हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। तो महाशिवरात्रि कब है? मार्च महीने में। किस तारीख को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी? किस तारीख को महिलाएं व्रत रखेंगी? महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा पर्व होता है और लोगों को इसका इंतजार होता है। तो क्यों खास होती है ये फागुन महीने की शिवरात्रि, इसको भी जानेंगे। और साथ ही इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ जानेंगे। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सही डेट के बारे में आपको जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आपको खूब सारी बधाई। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इस साल महाशिवरात्रि कब है और क्यों मनाया जाता है, आइए इसको जान लेते हैं। दोस्तों, साल में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन सभी में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि जो होती है वो सबसे खास मानी जाती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और रात भर शिव की भक्ति में लीन रहकर भजन कीर्तन करते हैं। महिलाएं भी व्रत रखती हैं, कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। इस महाशिवरात्रि में सर्वार सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं महाशिवरात्रि का मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, आपको बता दें तो महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को रहेगा। निशिता काल में पूजा समय शुरू हो जाएगा, जो 12 बजे से लेकर 12:56 तक रहेगा। आपको बता दें सिर्फ आपको 49 मिनट का समय मिल रहा है, जब आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाएंगे। निशिता काल में 9 मार्च को शिवरात्रि में व्रत का पारण करना होगा। लगभग 6:30 बजे सुबह से लेके आप 3:30 बजे शाम तक व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी 8 मार्च को ही शिवरात्रि मनानी है, 8 मार्च को ही भजन कीर्तन करना है, व्रत रखना है, लेकिन 9 मार्च को व्रत का पारण करना होगा। अच्छा, इसके साथ ही रात्रि प्रहर जो होगा वो पूजा समय वो है 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। और रात्र के दूसरे प्रहर में जो पूजा होगी वो 9:30 बजे रात से 12:30 बजे तक होगी। जी हाँ, ये 9 मार्च की बात कर रहे हैं। और रात में तीसरे प्रहर की जो पूजा होती है 12:31 से लेकर 3:34 के आसपास आपको करना होगा। और रात में चौथे प्रहर की जो पूजा होगी वो 3:30 बजे के बाद से लेकर 6:30 बजे सुबह तक होगा, 9 मार्च तक। ये आपको बता रहे हैं, यानी कि आपको लगभग 9 मार्च तक ही पूजा करनी होगी। 4 प्रहर में महाशिवरात्रि की पूजा होती है। दोस्तों, आपको बता दें जो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 8 मार्च को रात में 9:30 बजे के बाद प्रारंभ होगी। और चतुर्दशी तिथि जो समाप्त होगी वो 9 मार्च को लगभग शाम को 6:30 बजे के आसपास समाप्त होगा। फिलहाल आपको हम बता देते हैं कि क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही मध्य रात्रि में यानी आधी रात में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और भगवान शिव की लिंग रूप से सबसे पहले पूजा भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी। कहते हैं कि इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गायत्री और माता सीता, साथ ही माता रति और माता पार्वती ने अपने जीवन के उद्धार के लिए महाशिवरात्रि के व्रत का पालन किया था। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति आती है। महाशिवरात्रि को लेकर प्रचलित एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने रात्रि में तांडव नृत्य किया था, जिसे सृजन और विनाश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। फिलहाल महाशिवरात्रि में जो पूजा की विधि है उसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाइएगा। इस दिन जल, शुद्ध घी, दूध, चीनी, शहद और दही से शिवलिंग का रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। इसके बाद धूप, दीपक, फल और फूल आदि भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करिएगा। इसके अलावा इस दिन आप शिव पुराण भी कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। ये आप जरूर करिएगा। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अन्न का सेवन न करिएगा। हालांकि फल का सेवन आप कर सकते हैं। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के बाद ही दान पुण्य करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भगवान शिव के पास चढ़ा हुआ फल होता है उसको नहीं खाना चाहिए। प्रदीप मिश्रा, उनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ के पास से चढ़ाए हुए प्रसाद को आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसको छोड़कर बाकी प्रसाद लिया जा सकता है। ये अपनी अपनी मिथ्य है, ये अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि प्रसाद लिया जा सकता है। अच्छा, इस दिन करना क्या है? देखिए, इस दिन आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। शिवलिंग पर अभिषेक आप इस चीज से बिल्कुल मत करिए। जैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय लोग शंख से अभिषेक कर देते। भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा, टूटे फूटे या फिर कटे फटे पत्तों को मत चढ़ाइएगा। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे होने चाहिए, अधूरे नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर आप मत चढ़ाइएगा ये चीजें। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखिए कि हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं।
हल्दी के साथ साथ सिंदूर, रोली भी अर्पित ना करें। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखिएगा। शिवलिंग पर ना करिए इस फूल को भी अर्पित, यानी कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर या कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित माना गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें ना हो। जानकारी थी जो करना है, जो नहीं करना है, साथ ही किस दिन मनाना है, व्रत कब करना है, पूजा का तरीका क्या है, ये सब कुछ आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।